आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट के नए एपिसोड के साथ मैं हूं डॉक्टर हफीज आवान। मेरे साथ मामूल के मुताबिक होंगे तौसीफ सत्ती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से, मंशा अनवर एडमिंटन कनाडा से। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है एज यूजुअल, क्रिकेट से रिलेटेड। आईपीएल और पीएसएल का तकाबली जायज़ा यूँ कह लें या कंपैरिजन कह लें आसान लफ्ज़ों में। आजकल उर्दू मुश्किल होती जा रही है लोगों को समझने के लिए, तो हम कह लेते हैं कि कंपैरिजन है। तो इस कंपैरिजन में एक जो मोड़ आया है नया, वो ये है कि आईपीएल ने अभी-अभी जो रिसेंट डील की है टीवी राइट्स के लिए, वो एक बहुत बड़ी डील है जिसकी वजह से एक न्यूज़ बनी है पूरी दुनिया में कि 6 पॉइंट, अगर मैं फिगर्स करेक्ट कोट कर दूँ, 6 बिलियन यूएस डॉलर्स की डील हुई है 2027 तक की टीवी राइट्स के लिए। 2 ग्रुप्स हैं, उन्होंने मिलके ये खरीदी है 3.02 और 3.02 बिलियन शेयर करके। तो इस लिहाज से अब आईपीएल इंग्लिश प्रीमियर लीग यानी कि अब बराबर आन खड़ी हुई है। इंडियन प्रीमियर लीग आन खड़ी हुई है बराबर इंग्लिश प्रीमियर लीग यानी फुटबॉल, सॉकर लीग और एनएफएल नेशनल फुटबॉल लीग, जिसको हम अमेरिकन फुटबॉल भी कहते हैं, उसके बराबर आन खड़ी हुई है। बहुत छोटी उम्र है उस, अगर देखा जाए आईपीएल की उनके मुकाबले में। इनके पीछे एक दहाइयों का बल्कि सदियों का कह लें एक हिस्ट्री है। उनके मुकाबले में आईपीएल की ये कामयाबी यकीनन क्रिकेट की कामयाबी है। और उसके साथ-साथ हमने ये देखा कि जब आईपीएल 2008 में स्टार्ट हुई, कुछ कंट्रोवर्सीज़ के साथ-साथ, लेकिन उसने जो क्रिकेट का धारा है मुकम्मल तौर पर बदल के रख दिया। और आईपीएल की कामयाबी के बाद बहुत सारे बाकी बोर्ड्स भी, जैसे ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने बिग बैश शुरू की, कैरेबियन ने शुरू की, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने पीएसएल के नाम से 2-3 साल कोशिश की जो नाकामयाब हुई। बिल आखिर पीएसएल भी 2015 से कामयाबी के साथ चल रही है, कुछ अप्स एंड डाउन्स के साथ। तो हम कोशिश ये करेंगे, बेसिकली ये कोई मुकाबला, ऐसा मुकाबला नहीं है कि जिसमें हम ये देखें कि कौन बेहतर है, कौन कमज़ोर है, ये नहीं, बल्कि क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। ये मुआशी तौर पर तो हम देख सकते हैं कि कौन कितने पैसे पे कर रहा है, कितने कर रहा है, कौन कितने ले रहा है, ये एक अलग बात है। लेकिन इससे हट के हम बेसिकली देखना ये चाहेंगे कि क्रिकेट को कहाँ तक फ़ायदा पहुँच रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड इस सारी कंपैरिजन में। तो एक मुख्तसर से मैं फिगर्स शेयर कर देता हूँ कि पीएसएल में जो है 2,60,000 यूएस डॉलर्स तकरीबन एक मैच के टोटल मनी जो उसमें इन्वॉल्व होती है वो इतनी है, जबकि उसके मुकाबले में आईपीएल में 14 मिलियन यूएस डॉलर्स अप्रॉक्सीमेटली इन्वॉल्व होती है एक मैच में। तो इसी तरह जब हाईएस्ट प्लेयर्स की बात की जाए तो रिसेंट जो सीजन खत्म हुआ उसमें केएल राहुल को खरीदा गया 17 करोड़ इंडियन रुपीस में पूरे सीजन के लिए। और इसी तरह अगर हम देखें तो अगर बाबर को आजम को पर मैच देखें तो वो 2 करोड़ 15 लाख ले रहे हैं। तो इस लिहाज से मनी का तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ओवरऑल आईपीएल में अगर देखा जाए तो प्लेयर्स तकरीबन रफली एक सीजन का 2 मिलियन के आसपास ले रहे हैं एवरेज, अगर हम देखा जाए। और पीएसएल में 1,70,000 की कैप है मौजूद। इससे ज़्यादा प्लेटिनम कैटेगरी में, वो भी हम बात करेंगे, सबसे जो हाईएस्ट कैटेगरी है, इससे ज़्यादा किसी प्लेयर को नहीं मिल सकता। तो इस मुकाबलेबाजी करना चाहिए को हम अगर मद्देनज़र रखें तो मुज़फ़्फ़र रज़मी ने कहा था कि मुकाबले तो गलतफ़हमियाँ बढ़ाते हैं, मुकाबले तो गलतफ़हमियाँ बढ़ाते हैं, ये वलवले तो गलतफ़हमियाँ बढ़ाते हैं। करीब आओ तो शायद समझ में आ जाए, करीब आओ तो शायद समझ में आ जाए कि फासले तो गलतफ़हमियाँ बढ़ाते हैं। और एक और आखिरी शेर में उन्होंने कहा कि अगर है कोई शिकायत तो मिल के बात करो, अगर है कोई शिकायत तो मिल के बात करो, मरासले तो गलतफ़हमियाँ बढ़ाते हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या तो सती साहब आपकी तरफ आते हैं कि ये सारा जो सिलसिला चल निकला है, इससे हेल्दी कंपटीशन क्रिएट हुआ है, या एक जो दौड़ है, पैसे की दौड़, उसने क्रिकेट को कहीं न कहीं ज़ख्म भी पहुँचाई है और ओवरबर्डन प्लेयर हो गए हैं, या प्लेयर्स की जो मतलब कह लें कि फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग हुए हैं, उससे क्रिकेट को फ़ायदा हुआ है। आप क्या समझते अच्छा, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। ज़बरदस्त आपने शेर सुनाया और इंट्रोडक्शन कराया आईपीएल का। अच्छा, एक चीज़ है डॉक्टर साहब कि काफ़ी लोग इस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करते क्योंकि 83 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद से इंडिया में क्रिकेट की फॉलोइंग बढ़ गई थी। तो वो फिर 87 का उन्होंने वर्ल्ड कप कराया तो और बढ़ गई।
90s में टीवी राइट्स ये वो, तो प्लेयर्स को कभी भी इतने पैसे मिलते नहीं थे, टीवी राइट्स वाले और बोर्ड वाले ही कमाते थे हमेशा से। तो इस गैप को जो है वो सबसे अच्छी तरह जो इंडिया में पहले आइडेंटिफाई किया, वो किया आईसीएल वालों ने। एक इंडियन क्रिकेट लीग हुई थी, शायद आपको याद हो। जी। अभी आईपीएल की प्लानिंग नहीं स्टार्ट हुई थी, तो इंडियन क्रिकेट लीग उन्होंने 2007 में करा दी थी, वो पहले हुई है, और फिर आईपीएल 2008 में हुई। तो जैसे ही आईपीएल हुई, तो ऑब्वियसली ऑक्शंस, प्लेयर्स ऑक्शन में गए, ओपन और जो भी था। तो वो अदीम हाशमी साहब का जो है वो एक गजल के 2 शेर हैं कि उसने कहा कि हम भी खरीदार हो गए। तो इंडियन वाह! क्रिकेट बोर्ड ने कहा ना कि भाई हमें प्लेयर्स चाहिए, तो उसने कहा कि हम भी खरीदार हो गए, बिकने को सारे लोग ही तैयार हो गए। वाह! और उसने कहा कि एक वफादार चाहिए, यानी कि उनको एक खास स्लॉट में लोग चाहिए थे ना, तो उसने कहा कि एक वफादार चाहिए, सारे जहां के लोग ही वफादार हो गए। वाह, तो वाह, वाह! तो ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। फिर प्लेयर्स ने क्या कहते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के उन्होंने कहा जी जो कहते हो कर लेंगे, रिटायरमेंट लेनी है रिटायरमेंट ले लेंगे। तो वो आईपीएल ने जो है वो डेफिनेटली क्या कहते हैं शेकअप किया। ऑल्दो मतलब ज़ाहिर है कि इंग्लैंड वगैरह में हमेशा से पैसे ठीक ही मिलते थे, लेकिन इतने ज़्यादा पैसे कहीं नहीं मिलते थे, स्पेशली शॉर्ट, इतने शॉर्ट उसमें। तो डेफिनेटली जो क्रिकेट की डायनामिक्स हैं वो चेंज हो गई। फिर जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल के अराउंड अपनी लाइफ को करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे केन विलियमसन थे, तो उनको एल्बो का प्रॉब्लम था, तो उन्होंने आईपीएल से पहले रेस्ट किया है ताकि आईपीएल के लिए ही इज रेडी, और अब वो फिर टेस्ट मैचेस मिस कर रहे हैं। तो आई गेस कि जो जिस तरह न्यूजीलैंड वाले स्मॉल कंट्रीज हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। इवन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, जॉनी बेयरस्टॉ को और इन लोगों को उन्होंने इजाज़त दी है कि भाई आप काउंटी क्रिकेट ना खेलें, आप आईपीएल खेलें। तो आई गेस कि आईपीएल हैज़ बिकम द क्या कह सकते हैं, पिनेकल ऑफ एनी क्रिकेट, हेड ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। तो काफ़ी सारी जो इंटरनेशनल टीम्स हैं, अगर उनके स्केड्यूल अचानक बनते हैं, तो देयर प्लेयर विल प्रोबब्ली प्ले इन आईपीएल देन फॉर देयर ओन कंट्री। साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स की मिसाल सामने है, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की मिसाल सामने। अब तो वो उन्होंने आईसीसी से भी स्लॉट मांग लिया कि भाई इस दौरान कोई सीरीज ना हो, ताकि जो है वो क्या कहते हैं आईपीएल, लोगों का फोकस आईपीएल रहे। तो मनशा भाई, अब जाहिर है कि हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स तो खेलते नहीं हैं सही है। तो क्या कहते हैं, ओवरऑल अगर आप इसको देखें आईपीएल की जो जर्नी है, पहले इस सीजन में तो ज़्यादा पाकिस्तानी प्लेयर्स खेले थे, तो पाकिस्तान ने काफ़ी देखा था। तो पीएसएल स्टार्ट हुई 2015-16 सीजन से ना, और आईपीएल 2008 सीजन से हो रही है, तो ऑब्वियसली 7-8 साल का फ़र्क है। तो अगर आप आईपीएल की जर्नी को देखें, जब तक पीएसएल स्टार्ट हुई है और उसके बाद, तो आप इसको मतलब एज़ अ क्रिकेट टूर्नामेंट किस तरह देखते हैं? कितना इवॉल्व हुआ है आईपीएल आपके हिसाब से? बिल्कुल, वो पहले आपने आईसीएल की बात की, लाहौर बादशाह की टीम भी उसमें खेली और इंजमाम और ये आमिर नज़ीर और ये सारे लोग खेले और बड़े पॉपुलर हुए वहां से। खैर वो कपिल देव का नाम करके और वो कुछ इंडिविजुअल प्लेयर को वो फिर इन्होंने बड़ी लीग लिया है। तो लेकिन जहां तक आपने पीएसएल की बात की, तो मेरा ख्याल है हर कंट्री के ऊपर वो एक प्रेशर तो था कि कुछ अपना एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट होना चाहिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है शायद पीएसएल एक बहुत बड़ा स्टेप था पाकिस्तान की तरफ से। और बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात सही है कि हम उसको वो कंपैरिजन ऐसे नहीं कर सकते, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पे कर सकते हैं। और यकीनन आईपीएल इस टाइम बिगेस्ट टूर्नामेंट है दुनिया में। क्योंकि अगर हम पहले उसको दूसरी तरफ से देख लें कि मतलब एक इंग्लिश प्लेयर पाकिस्तान क्यों खेलने आए, एक ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर क्यों खेलने आए, क्या उसको अपने उधर जितने पैसे मिल रहे हैं, जो एक कन्वर्जन है पैसों की, तो क्या उसको इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे कि वो आए। और हम काउंटी क्रिकेट क्यों जाते थे, हम लीग क्रिकेट क्यों जाते थे, कि हम जब पैसे कन्वर्ट करते हैं तो हमें पैसे मिल रहे हैं वहां से। तो बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये की उन्होंने आईपीएल ने कि वो इतना स्टैंडर्ड उन्होंने इंक्रीज किया कि जिससे इतने पैसे उनको मिल रहे हैं बाहर के प्लेयर को, शायद जो उनके अपने कंट्री में भी उनको नहीं मिलते। बिल्कुल और सही। ये और उसके बाद टीम में आना और नाम बनाना, ये बात की बातें हैं। मेरा ख्याल है वो पैसा पहली चीज है जो एक प्लेयर को लेकर आता है। और फिर जब एक ब्रांड का नाम हो जाए तो फिर शायद कम पैसों में भी लोग खेलने के लिए तैयार होते हैं कि हम कल को टीम में आ सकते हैं। तो इस तरह पीएसएल का अगर मैं देखूं तो पीएसएल हमारी एक जरूरत थी। और यकीनन मेरा हाल है उस टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं थी, और पीएसएल और कोई भी क्रिकेट हमारी टीवी पे एज सच नहीं देखी जा रही थी कि 4 डे हम कायदे आज़म ट्रॉफी देख रहे हों या तो मेरा ख्याल है वो एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो शायकीन को भी चाहिए था और इंटरनेशनली भी
लोगों को पता चला कि यहाँ भी क्रिकेट है और क्रिकेट मौजूद है। जो भी प्लेयर खेलने आए, ये बहुत बड़ी एफर्ट है, बेशक वो इंग्लिश आए या ऑस्ट्रेलिया को वो आया, अगर वो एक कैटेगरी का प्लेयर नहीं भी था तो स्टिल आई थिंक वो उससे बहुत ज्यादा क्रिकेट को फरोग मिला। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं, अगर हम बात करें ओवरसीज प्लेयर्स की, ऑब्वियसली आईपीएल जनरली स्टार्ट होती है अप्रैल में। उन्होंने टारगेट ऐसा एरिया रखा हुआ है कि जब ऑस्ट्रेलिया का सीजन खत्म हो जाए। आईपीएल कोशिश उनके ऑस्ट्रेलिया के सीजन के साथ क्लैश नहीं करता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा के बड़े प्लेयर्स आते हैं। तो अगर टाइमिंग की बात की जाए, जब पीएसएल जनरली होती है तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे तो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही होती है ना। तो पाकिस्तान के पास प्लेयर्स बचते हैं इंग्लैंड के वो प्लेयर्स जो काउंटी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, लेकिन शायद ये पुराने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स होते हैं, लेकिन वो करंट इंग्लैंड के विंटर टूर्स में नहीं होते। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान पीएसएल में जो क्वालिटी ऑफ ओवरसीज प्लेयर्स हैं वो ज़ाहिर है कि आईपीएल के मुकाबले में नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि उससे पीएसएल को, मतलब अगर हम क्वालिटी ऑफ पीएसएल में फर्क पड़ता है ओवरसीज प्लेयर से या नहीं पड़ता? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो प्लेयर भी काउंटी क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा होता है किसी भी कंट्री में, वो किसी भी वक़्त कंट्री को रिप्रेज़ेंट करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसी से जी, डायरेक्ट उसको उठा के डाल दिया जाता है। कोई भी ऐसा आई डोंट थिंक सो कि ऐसा प्लेयर कोई हो। 19-20 का तो होता है, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं होता। कि कोई भी अगर रिप्लेस करने को तैयार है, पीछे एक लॉट बैठी होती है, चाहे वो काउंटी में है, चाहे वो साउथ अफ्रीकन लीग में है, सॉरी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में है, तो वो किसी भी वक़्त कोई भी रिप्लेस कर सकता है। हाँ, यूँ कह सकते हैं कि ब्रांड नेम उनका उतना बड़ा नहीं होता। जब वो आ जाते हैं, जैसे फिल साल्ट अभी आए हमारे पास, या और भी 2-3 प्लेयर इंग्लैंड के जो हमारे पास अभी रिसेंट पीएसएल में आए थे, तो उन्होंने परफ़ॉर्म बहुत अच्छा किया। हालाँकि उनका नाम इतना बड़ा नहीं था। तो एक यूँ भी कह सकते हैं कि उन प्लेयर्स को बल्कि ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है इससे, कि उनको पहले रिकग्निशन इतनी नहीं मिली होती, और जो ही वो पीएसएल में आके 1 आध 2 इनिंग्स परफ़ॉर्म करते हैं, तो उनको मेन स्ट्रीम में ले आया जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अ, हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर जो इंटरनेशनली ऑलरेडी खेल रहे हैं, कंट्री क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके लिए थोड़ा-सा चूँकि नाम पहले से मौजूद होता है, और उनकी प्रेफ़रेंस भी वही होती है कि हमें बड़ी लीग ले, और फिर पैसा भी ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे वो जाना पसंद करेंगे। लेकिन मेरा ख़्याल है, जहाँ तक क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात है, तो उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा मंशा भाई, आपसे सवाल ये है कि जो टॉप प्लेयर्स हैं, जो प्लेटिनियम कैटेगरी के, उनको 3.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। अगर हम एक सीज़न की बात करें पीएसएल की ना, और क्या कहते हैं, जो आईपीएल के जो टॉप प्लेयर्स हैं, टॉप ब्रैकेट के प्लेयर्स हैं, उनको 40 से 50 करोड़ मिलते हैं एक सीज़न के। तो ये ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 15% डिफरेंस आ जाता है दोनों में ना, मतलब 15% कह रहा हूँ, मतलब आप 15 टाइम्स मोर। तो यू थिंक इट्स जस्टिस फॉर, क्या कहते हैं, जो इनके प्लेयर्स हैं, पाकिस्तानी टॉप प्लेयर्स हैं, या जो प्लेयर्स खेलने आते हैं इधर, उनके साथ जस्टिस है ये इतना ज्यादा सैलरी का गैप जो है? बिल्कुल, आप अगर देखें तो ये एक तरह से जस्टिफाई हो जाता है। कौन से सीजन में वो आ रहे हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं आईपीएल के टाइम कुछ भी नहीं होता, और इस टाइम आ रहे हैं और वहाँ कहीं और उनको क्रिकेट नहीं मिल रही और यहाँ क्रिकेट मिल जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इसी तरह से भी आप देख लें तो ये जस्टिफाई एट द एंड हो जाता है। और वो फिर हम कंपैरिजन हम कर रहे हैं आईपीएल और अपना एक मतलब कंपैरिजन शो कर रहे हैं। बाकी ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश क्या, और जो होम ऑफ क्रिकेट है इंग्लैंड वाले, वो कितनी इनोवेशन लाते हैं और उनको अपनी क्रिकेट को जिंदा रखना चाहते हैं। 100 उन्होंने निकाला है, कितना कुछ वो कर रहे हैं, और फिर स्टिल आईपीएल इज दी वन। और इस तरह श्रीलंका में भी है लीग, और इस तरह तो ये मुआवजा उस हिसाब से हम अगर करें तो फिर मेरा ख्याल है कि ये जस्टिफाई होता है कि आप जो है उसके साथ उन प्लेयरों को जितने पैसे मिल रहे हैं। देखिए, अब अगर जब आईपीएल शुरू हुई और इधर हमारी 5 टीमें थी, वी आर स्टिल इन अ स्टेज कि अभी हम एक और टीम का इजाफा नहीं कर पा रहे, और वो 8 से और अब 10 हो गई हैं, और हमारे 34 मैचेस, उनके 74 मैचेस। और मेरा हाल है शायद नेक्स्ट सीजन में तो अभी 1.5 महीना चली, नेक्स्ट में शायद 2 महीने आईपीएल चले। तो बिल्कुल। अगर आप मतलब जितनी छोटी क्रिकेट होगी, शायद जिस तरह अक्सर बात होती है कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, तो क्वालिटी कहाँ की, मतलब जो हमारे अपने फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं अच्छे हैं, ये डॉक्टर साहब बात करेंगे डेल स्टेन की, तो मतलब अपने हमारे क्रिकेटर अच्छे हैं, उसने कहा कि अच्छे हैं। तो वहां तो पूरी दुनिया से आ रहे हो, अगर हम इंडिया के देख ले तो कितने अच्छे, मतलब इट्स इट्स नॉट अ लाइक वो एक कंपैरिजन होना नहीं चाहिए,
क्योंकि मतलब दोनों का बहुत ज्यादा वो कम उस पे है हम अच्छा, पैमाने मैं पे। सवाल को रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि इन्होंने पीएसएल वालों ने कैप रखी हुई है ना, सैलरी कैप्स रखी हुई है। जी ठीक है, जी तो जी जिसकी वजह से आपको एग्जांपल देता हूँ, लाहौर कलंदर ने जो है ना वो अभी टोयोटा हाइलेक्स हाइलेक्स जो है वो उसको शाहीन शाह अफरीदी को गिफ्ट की। सही है, क्योंकि सैलरी कैप से तो ऊपर दे नहीं सकते। समझ रहे? तो आई जी गेस के क्या कहते हैं, उसमें जो हमारी जो जो क्वालिटी जो वेरी बेस्ट प्लेयर्स हैं, दे प्रॉब्ली गेट अंडरपेड ना, क्योंकि सैलरी कैप्स हैं। आपको एग्जांपल दूंगा, बिग बैश की उन्होंने एक दफा सिस्टम ये रखा था कि 1 मिलियन के अंदर अंदर, आज से 10 साल पहले, आपने प्लेयर्स खरीदने, 1 मिलियन आपका बजट है। तो मेरे ख्याल है कि पर्थ वालों ने ना एक दफा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने ले लिया उसको, क्रिस गेल को, उन्होंने 2.5 लाख उसको दे दिए 1 मिलियन में से। बाकी जो उन्होंने 14 प्लेयर्स है ना, वो उन्होंने 750 क्या कहते हैं, लाख। $750 में, $750,000 में कर लिए। तो मैं उस सेंस में कह रहा था कि शायद जो बेहतरीन प्लेयर्स हैं, दे कुड हैव गॉन फॉर मोर अगर ओपन बिडिंग करते। लेकिन मेरे ख्याल है कि क्योंकि पीसीबी खुद ही कंट्रोल कर रहा है इसको, और गारंटी ले रहा है कि अगर किसी फ्रेंचाइज ने पैसे ना दिए तो हम अपनी जेब से देंगे, तो शायद शायद इस वजह से हाँ उन्होंने क्या। बिल्कुल, ये जो पॉइंट आपने कहा बिल्कुल सही है, बात आपकी मैं एग्री करता हूँ। लेकिन शायद हम उस स्टेज पे अभी हैं, अभी हमारे रिसोर्सेज के हिसाब से, और वो मेरे ख्याल है फॉकनर भी गए और उन्होंने कहा पैसों का कुछ इशू हुआ। तो मतलब मेरे ख्याल है शायद अगर पीसीबी के पास अभी ये है एक कंट्रोलिंग थिंग, तो अच्छी बात है अभी अच्छा, वैसे मेरा ख्याल है इन कि दैट। ये जो पीसीबी की आप कंट्रोलिंग थिंग की बात करें ना, ये किसी हद तक क्रिकेट के लिए फायदेमंद भी है, क्योंकि बिल्कुल। ये रेस नेवर एंडिंग है। आज आप हाँ, किसी को 2.5 लाख, जैसे आपने कहा कि उसको गेल को उन्होंने दे दिए, उसको 5 लाख दे दे, उसको 1 बिलियन दे दे, 10 बिलियन दे दे, मतलब इस पे तो कोई फिर पाबंदी नहीं है ना। तो कहीं ना हाँ, कहीं इसको मेरा ख्याल है कि इसके आगे बांधने की जरूरत है, और टोटल मतलब क्रिकेट क्रिकेट रहे, ताकि वो बिल्कुल पैसे की गेम ना हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये पीसीबी का हाँ, स्टेप बुरा तो नहीं है। सब ये देखें ना, ये देखें जो फ्रेंचाइजीज जब ये बेचते हैं ना, तो उसके लिए बिडिंग कराते हैं। जी ठीक है, उसकी फिक्स पैसे नहीं होते। समझ रहे हैं? जी। या तो ये भी कर लेना भाई, एक फ्रेंचाइज है वो इससे महंगी ना हो ना। ठीक है, हम्म, तो फ्रेंचाइज जब ये चीजें पीसीबी बेच रहा है तब वो नहीं करा रहे, लेकिन हम्म, प्लेयर्स के लिए उन्होंने कैप्स रखे हुए हैं। सब अपने लिए नहीं रखे हुए, लेकिन प्लेयर्स के लिए रखे हुए हैं, ताकि प्लेयर्स उससे ज्यादा ना। तो ये तो खैर एक वो क्या कहते हाँ हैं, जी, सब्जेक्टिव वो क्या कहते हैं, आर्गुमेंट जी है कि इसमें सही और गलत तो नहीं है। लेकिन मेरे जाती ख्याल में इनको कैप्स ओपन स्लोली ओपन करने चाहिए प्लेयर्स के लिए। तब जो है ना, वो हम जो जो बड़े प्लेयर्स की बात कर रहे हैं ना, इंटरनेशनल, तो फिर लोग क्या कहते हैं बिकने को तैयार हो जाएंगे। समझ फिर रहे हैं? बिकने का तो है। क्योंकि अभी जो कैटेगरीज हैं, तो वो पीपल नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। अच्छा, अब ये एक और बात है मनसा भाई कि जो आपकी बात काटी जाती है, हमने वो गाड़ी की बात की, तो लाहौर वाले वैसे बड़े खुले दिल के हैं, तो वो गाड़ी शाड़ी तोहफा देना कोई इश्यू नहीं है। हाँ जी। अच्छा, अब क्वालिटी की बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया इज नॉट डोमिनेटिंग इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट। इनफैक्ट अगर हम लास्ट 10 साल में देखें तो पाकिस्तान के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के रिकॉर्ड्स इंडिया से बेहतर हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द सीरीज वेयर मोर देन 2 टीम्स आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, कुछ भी देख लें, वर्ल्ड कप देख लें, या मतलब कोई ट्राई सीरीज हो गई या किस तरह हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि आईपीएल, क्योंकि खेलने तो इंडियन 11 ही होते हैं, ठीक है। Yeah. तो मतलब ये कि क्योंकि पीएसएल के बाद तो पाकिस्तान को फायदा हुआ है, हमारे पास यंग प्लेयर्स आए हैं नए और अच्छे आए हैं। जिसना शादाब पहले आया और उसके बाद आते ही रहे ना, हर साल एक ना एक, दो दो तीन प्लेयर अच्छे आते हैं। तो खेलना 11 नहीं होता है। तो अब आईपीएल की वजह से इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन क्या कहते जब से पीएसएल स्टार्ट हुई है, तो पाकिस्तान नंबर 1 रही है एक टाइम पे ना, टी20 की टीम। तो इसका क्या रीजन आप लोग समझते हैं, क्या है? आज जहां तक मैं देखता हूँ, कोई वो ऐसा कोई अभी तक तो वो ऑस्ट्रेलियन भी वो पहले वो क्रैक नहीं कर पाए थे ये कोड के हाउ टू विन इट। पर ये पीछे वो मेरा ख्याल है अभी जो जीते हैं, राइट। हम्म, तो इस तरह वो भी एक बड़ी चैंपियन टीम थी, और उनको भी बहुत अच्छा लगा। और स्टिल मतलब उनकी अपनी बिग बैश देखें, और आईपीएल बड़ी थी, लेकिन उन्होंने क्रैक कोड किया। और अगर देखें होम ऑफ क्रिकेट वाले, इंग्लैंड जी, वाले, तो मेरे हिसाब से तो उनको हर वर्ल्ड कप जीतना चाहिए, हर टी20 जीतना चाहिए। मेरी बिल्कुल, हमदर्दियां अपनी जगह, लेकिन वैसे भी मैं कह रहा हूँ एक उनका सेटअप बहुत बड़ा है। और बिल्कुल, वो लेकिन इसलिए मेरा ख्याल है शायद उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में कन्वर्ट करना, जहां तक आईपीएल दे क्या रहा है या पीएसएल दे क्या रहा है, वो प्लेयर्स दे रहा है। हमारे बिल्कुल, लिए तो बहुत जरूरी था, हमारे लिए तो बिल्कुल वो अगर डोमेस्टिक क्रिकेट के सामने भी नहीं आ रही, तो वहां से अगर प्लेयर निकल के टी20 वाला
वनडे खेल जाता है, टेस्ट भी खेल जाता है तो हमें कोई नहीं, लेकिन इंडिया वालों को यकीनन उनको 3 साइडें वहां से निकल रही हैं आईपीएल बिल्कुल से, जो उनको मिल रही है। आगे इंटरनेशनल लेवल पे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, दिस इज समथिंग एल्स, लेकिन उनको प्लेयर मिल रहा है और बैठे बिठाए एक दुनिया की बेहतरीन लीग भी करा रहे हैं और प्लेयर भी उनको मिल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। शायद मेरे ख्याल में इसको अगर मैं सेकंड करूं इस बात को, तो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं ना, उनकी शायद अब नज़र उस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट पे नहीं है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाने की सबसे पहली रीज़न ऑफ कोर्स एक तो नाम होना या क्रिकेट का शगफ होना एक अपनी जगह पे, लेकिन साथ साथ एक पैसा भी इन्वॉल्वमेंट है। तो अब बिल्कुल वो इवन रणजी ट्रॉफी भी खेल लेता है उनका प्लेयर, तो फाइनेंशियली साउंड हो जाता है किसी न किसी हद तक, एक लेवल बिल्कुल पे पहुंच जाता है कि वो बिल्कुल गुर्बत की ज़िंदगी में नहीं जीता। तो कम से कम उसको ये फ़ायदा हो गया कि अब उसकी पहली कोशिश है कि कहीं न कहीं से मैं किसी फ्रेंचाइज़ से खेल जाऊँ, आईपीएल खेल जाऊँ, एक सीज़न भी खेल जाऊँ, तो वो एक लिहाज से फाइनेंशियली साउंड हो जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि ये भी एक वजह है कि उसकी इंटरनेशनली वो अपने आप को उस तरह से नहीं देखता। या हाँ, मिल जाए, ऑफ़ कोर्स हर एक की कोशिश तो होती है, कंट्री को रिप्रेज़ेंट करना एक बहुत बड़ी बात है। एक तो यकीनन होगी, लेकिन अगर ना भी हो पाए तो शायद उसको इतना कलक नहीं होता इस बात का। लेकिन हमारे यहाँ इसके थोड़ा-सा अगेंस्ट है कि जैसे मंशा भाई ने कहा कि हमारी डोमेस्टिक तो कहीं नज़र ही नहीं आती। तो ऑल ऑफ अ हम्म, सडन हम गली मोहल्ले से कोई छक्के मारता हुआ देखते हैं, उसको पकड़ के पीएसएल में डायरेक्ट लाते हैं। पीएसएल में वो 2 इनिंग्स खेलता है और हम उसको फटाफट मोहम्मद हारिस को हम वनडे का डेब्यू करवा देते हैं। तो मतलब ये हमारा शॉर्टकट है, यूँ कह लें, प्लेयर्स के लिए। तो अच्छा हाँ जी। एक और चीज मुझे जो पीएसएल से फायदा लगा पाकिस्तान को, वो सबसे ज्यादा ये था कि प्रोफेशनल सेटअप्स ना, क्योंकि कोचेज आए बाहर से, एंडी फ्लावर आए, वो पाकिस्तान टीम के लिए तो कोच करने नहीं आएंगे क्योंकि शायद जो भी उनकी डील्स होती हैं, लेकिन वो फ्रेंचाइजीज के लिए आ जाते हैं। तो टॉम मूडी पहले थे, उसके बाद डीन जॉन्स आए मेंटोरिंग के लिए, कोचिंग, विव रिचर्ड्स आए। तो हुँ, उसमें ये मेरा ख्याल है कि पीएसएल का सबसे ज्यादा फायदा जो यंग प्लेयर्स को पाकिस्तान के हुआ है कि वो प्रोफेशनल सेटअप में जो इंटरनेशनल के अलावा भी नीचे भी प्रोफेशनल सेटअप्स में आ गए ना। तो बिल्कुल। और फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स से जिस तरह शेन वॉटसन खेले, क्रिस गेल खेले, मैकलम खेले, एक दो मैच एबी डिविलियर्स भी खेले। तो आई थिंक इन प्लेयर्स के अराउंड बैठना और उनके साथ देखना कि वो अपने आप को बिल्कुल, किस तरह कंडक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली दैट्स अ ह्यूज प्लस फॉर ह्यूज प्लस। पाकिस्तानी यंग प्लेयर्स। क्योंकि हमारा डोमेस्टिक का वो सेटअप नहीं है जिस तरह बाकी मुल्कों का है ना, अभी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा पाकिस्तान का भी। तो अगर करंट सिनेरियो में देखें तो डेफिनेटली पाकिस्तान को जो है वो काफ़ी क्या कहते हैं, आप समझ सकते हैं कि फ़ायदा हुआ इससे। जो प्लेयर्स की ग्रूमिंग है ना, वो बहुत बेहतर हो गई। अच्छा, अब अगर हम ओवरऑल देखें शुरू के ज़्यादातर सीज़न में पाकिस्तान के देखें, पीएसएल के, डॉक्टर साहब और मंशा भाई, कि जिस तरह पहले 2 सीज़न में टॉप 5 जो बैट्समैन थे, उनमें से 4 ओवरसीज़ थे, 1 पाकिस्तानी था। बल्कि नहीं, 5 पहले साल तो पाँचों के पाँचों ओवरसीज़ थे, टॉप 5 बैट्समैन थे। और बॉलर्स में जो है ना, वो टॉप 5 बॉलर्स में से 4 लोकल बॉलर्स थे और 1 ओवरसीज़ थे। तो क्या हमें लगता है कि पाकिस्तानी जो पीएसएल टीम्स हैं वो, क्योंकि पाकिस्तान के टू बी ऑनेस्ट टी20 के हिटर्स इतने अच्छे पाकिस्तान ने प्रोड्यूस नहीं किए इक्का-दुक्का के अलावा। तो वो हम बाहर से बुला लेते हैं हार्ड हिटिंग बैट्समैन और बॉलर्स अपने चलाते हैं। और इंडिया का शायद थोड़ा-सा ऑपोज़िट है कि बैट्समैन इंडिया के अपने भी बेहतर हैं, लेकिन वो बॉलर्स कोशिश करते हैं कि ओवरसीज ज़्यादा पैसों में पकड़ें। जोफ्रा आर्चर्स को बहुत महँगा पकड़ा, हालाँकि वो इंजर्ड थे, और लॉकी फर्गसन, और मतलब अच्छे पैसों में ओवरसीज बॉलर्स लाते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को किस तरह देखते हैं कि पीएसएल, यानी कि पाकिस्तान के पीएसएल की टीम्स टारगेट करती हैं अच्छे बैट्समैनों को, और आईपीएल वाले दोनों को ही टारगेट करते हैं, लेकिन वो ओवरसीज बॉलर्स उधर ज़्यादा फ्लरिश करते हैं। हाँ, जैसे मैं देखता हूँ कि जिस तरह स्ट्रगल किया वेस्ट इंडियन क्रिकेट ने भी, तो जब टी20 ब्रांड आया तो वो बहुत अच्छी उनकी टीम सामने नजर आई और वर्ल्ड के स्टार्स हैं। और मैं भी ये फील करता था कि जिस तरह हम भी जरा इतने टेम्परामेंट के साथ नहीं टेस्ट क्रिकेट खेलते, ये वनडे इतना लंबा नहीं खेलते, तो शायद टी20 के हमें बहुत जल्दी हिटर मिल जाएंगे और बहुत जल्दी हमारे पास बड़े लंबी हिटें मारने वाले होंगे। लेकिन आपकी बात सही है कि कोई ऐसा नाम सामने बिल्कुल एक वो नहीं आता कि मतलब जो बिल्कुल जाता है और वो लिविंगस्टन की तरह बड़े लंबे लंबे छक्के मारता है, और या रसल की तरह सिर्फ हार्ड हिटर है और मस्कुलर है और इस तरह। तो यकीनन आपकी बात सही है, और ना ही टॉप ऑफ द ऑर्डर कुछ ऐसे लगे। मतलब अभी हमारा करंट सेटअप में भी देखने तो मतलब इस तरह कोई लगता नहीं कि जो खड़ा हो गया 10 ओवर तो बिल्कुल ही मारना शुरू। तो यकीनन ये मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी साइड है कि जो स्टिल पाकिस्तान की एक नंबर 5 वाला और नंबर 1-2 वाला कोई हार्ड हिटर इनको 5-6 वाला भी डेवलप करने की जरूरत है। यकीनन आज से फॉर अभी ये इसने अपना लेफ्टी जो है
उसने 6 का जो हिटर मशहूर है, ये हमारा पठान लड़का, तो वो मतलब वो फखर लोग जमान, खेल, हाँ खुशदिल, फखर जमान, हाँ खुशदिल शाह। खुशदिल खुशदिल शाह, शाह, जी, जी। हाँ जी। 6 हिटर, और उन्होंने कुछ अपनी रेपुटेशन को बरकरार रखा है इस अभी करंट सीजन में। तो ऊपर से, लेकिन मेरा वो एक ऑल आउट जो हिटर वाले कुछ ज्यादा नाम हमारे पास होने चाहिए, उस तरह नहीं। और डॉक्टर साहब, बॉलर्स लास्ट ईयर पीएसएल में 20 बॉलर ऐसे थे लोकल जिन्होंने 140 से ऊपर स्पीड में बॉल किया। तो और आईपीएल में जो है वो बड़े नामों के अलावा अभी उमरान मलिक साइड से आकर, लेकिन ज्यादातर जो उनके बॉलर्स हैं वो ऑपरेट करते हैं 130 से 40 के दरमियान, जो तेज उनके बॉलर्स हैं ज्यादातर 130-35 में करते हैं। तो एक चीज शायद ये भी एक है कि इंडिया जो है वो लैक करता है शायद बॉलिंग डेप्थ में, कि वो ओवरसीज बॉलर्स को भी टारगेट करते हैं इन पर्टिकुलर। हाँ, मेरे ख्याल में ये कल्चरली वही जो पहले हम क्रिकेट के मैदानों में ये बात होती रहती है कि इंडिया हमेशा अच्छे बैट्समैन प्रोड्यूस करता है और बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है। वैसे तो ऑफ द रिकॉर्ड खैर आई डोंट नो कि ये इसमें कितनी हकीकत है कि चूंकि हम लोग मीट ईटर्स ज़्यादा हैं तो शायद उनके मसल बिल्डिंग में कुछ फ़र्क है या या वेजिटेरियन हो के, तो आई डोंट नो, आई एम नॉट रियली श्योर क्योंकि मैं फिज़िशियन नहीं हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ। तो इसलिए मुझे मालूम नहीं इस बात का। लेकिन ये हो सकता है, या लेकिन मेरा ख्याल है कल्चरली ज़्यादा कहना चाहिए कि वो वहाँ पे उस तरह से प्रोडक्शन नहीं होती। तो जैसे डेल डेल स्टेन ने भी लास्ट टाइम कहा कि पाकिस्तान, मतलब आई डोंट नो कि उसका क्या इम्पैक्ट था। बहरहाल उन्होंने कहा कि आईपीएल में क्रिकेट होती है लेकिन क्रिकेट के साथ फन ज़्यादा होता है। हारना जीतना इतना मैटर नहीं करता। शाम को इकट्ठे बैठ के पार्टी प्रोग्राम चलता है। तो उससे ज़्यादा बेहतर पीएसएल सीरियस क्रिकेट खेलती है। दैट्स व्हाट डेल स्टेन सेड। तो उस उससे भी ये मतलब उसने खास तौर पे कुछ बॉलर्स की भी तारीफ की। तो हम हमेशा से कल्चरली बॉलर प्रोड्यूस करते आए हैं और शायद इसी वजह से हमारी फ्रेंचाइज इतना फोकस नहीं करती बाहर के बॉलर्स पे, क्योंकि हमारे यहाँ इतने ऑलरेडी मौजूद होते हैं। एक सेटअप, आप खुद भी क्लब क्रिकेट खेलते हैं, देख हर क्लब में एक दो बॉलर ऐसे जरूर होते हैं जो फन 140 प्लस से कर रहे होते हैं गेंद, उनको कभी इवन फर्स्ट क्लास का भी चांस नहीं मिलता। वो क्लब ही खेल के अपना करियर खत्म कर देते हैं उधर क्लब से। तो बिल्कुल। ये एक ड्रॉबैक तो है पाकिस्तान, मतलब नहीं, फायदा भी है और ड्रॉबैक भी है कह लें। ये तो अच्छा, अब इसको अगर हम वाइड अप करें तो पीएसएल ऑब्वियसली पीएसएल 2015 में स्टार्ट हुई, आईपीएल 2008 में, तो 7 सालों का तो वैसे ही फर्क है। डू वी सी, हाउ डू वी सी, क्योंकि अब तो आईपीएल तो एक तरह से पिनिकल हो गया है क्रिकेट का, कि वो एनएफएल और इंग्लिश प्रीमियर लीग को के साथ मैच कर रहे हैं टीवी राइट्स में और एवरीथिंग में। तो डू यू सी कि पीएसएल जो है वो डेफिनेटली कांट कैच अप विद आईपीएल बिकॉज उनकी आबादी ज्यादा है और सब कुछ है, लेकिन आप इसको पीएसएल को कहाँ तक जाता देखते हैं? आप 6 टीमें कर ली 5 से हमने, और अगर हम कंपेयर करें कि आईपीएल की जो जर्नी थी, अगर हम पीएसएल को देखें तो डू यू थिंक कि पीएसएल कैन गो डाउन द सेम रूट, और आईसीसी क्योंकि आईपीएल के लिए तो स्लॉट दे रहा है इंटरनेशनल कैलेंडर में, मेरा नहीं ख्याल कि पीएसएल के लिए देगा। तो और एक और चीज है कि डू वी सी cricket cricket is almost becoming similar to football, where जो लीग्स होती हैं वो ज्यादा होती हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत, जैसा इंटरनेशनल फुटबॉल बहुत कम होती है, ठीक है, और लीग्स ही होती हैं हर जगह ना, और फिर जो इवेंट्स होते हैं उसी पे इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, वर्ल्ड कप हो गया, यूरोपियन कप हो गया, या इस तरह। तो मनशा भाई, अगर आपसे मैं पूछूं कि आर वी गोइंग इन दैट डायरेक्शन? बिल्कुल, मेरे ख्याल ऑलरेडी हम देखेंगे, अगर यूएफए चैंपियंस लीग है, यूएफए कप है, और उसको लोग ज्यादा देखते हैं, और इंटरनेशनल फुटबॉल अगर कहीं मैच हो भी रहा है तो किसी को पता ही नहीं क्या स्कोर हुआ है, फ्रेंडली उसको कंसीडर किया जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब कि अब, और इसी तरह आईपीएल का अगर मैच होगा तो मेरे ख्याल है लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट होगा कि 5 स्टार एक तरफ से खेल रहे हैं और दूसरी तरफ से 5 इंटरनेशनल स्टार खेल रहे हैं, 4-5, तो मतलब एक लोगों का इंटरेस्ट तो और आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह होगा कि मजीद आगे काम ये बढ़ेगा। और जहां तक आपने पीएसएल की बात की, अकॉर्डिंग टू हमारे अपने रिसोर्सेज और सारी जो भी फैक्टर्स हैं सामने रखते हुए, ठीक अभी तक जा रही है, और मजीद आगे चलेगी। जो जो हमारे रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे, हम टीम्स भी ऐड करते जाएंगे और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी ऐड होंगे। क्योंकि बिल्कुल आपकी बात सही है, ये दुनिया, आप बिल्कुल आपने ये सॉकर की बात की, फुटबॉल की, कि वहां पे उसका बिल्कुल, और इंडिया में तो आप अभी देखेंगे बहुत ज्यादा है। बैडमिंटन लीग है, कबड्डी लीग है, सॉकर लीग है। सो बिग एफर्ट है उसके पीछे, उसके पीछे बिग प्लान है उसके पीछे, मतलब वो एक अचानक वन डे का बात नहीं है कि वो सब कुछ सामने आ गया। तो यकीनन हमारा भी पीएसएल के पीछे एक थिंक टैंक है, और आहिस्ता आहिस्ता
इंशाल्लाह ये भी आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, मैं सेकंड करूँ इस बात को सती भाई, तो वो ये है कि जैसे आईपीएल भी अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें वो सोच रहे हैं कि इसकी 2 लेग्स कर दी जाए ना। एक हो सकता है कि समर समर से पहले की और एक समर के बाद की। तो इस तरह महीने-महीने की 2 स्लॉट, 2 महीने वो ले जाएगी। तो अगर इसी तरह हर बोर्ड जैसे इसी तरह पीएसएल भी सोचे, बिग बैश गो के अब इस वक़्त बिग बैश जो होती है वो पैरेलल उनका सीज़न भी चल रहा होता है। तो वो इतना केयर नहीं कर रहे कि कौन से लोग बिग बैश में खेल रहे हैं, कौन से नहीं खेल रहे। इवन अपना डोमेस्टिक सीज़न भी उनका खेला जा रहा होता है। लेकिन अगर इस तरह हर बोर्ड महीने-महीने का स्लॉट ले लेगा तो मेरा ख़्याल है कि बहुत कम टाइम रह जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। वैसे मैं तो ख़ैर कुछ अर्सा पहले भी किसी प्रोग्राम में भी बात कर चुका हूँ कि फ्यूचर क्रिकेट का फ्यूचर वो सिर्फ़ यही है। वो फुटबॉल वाला ही फ्यूचर है और जितनी जल्दी इस पे ट्रांसफ़र हो जाएगी दुनिया, मेरा ख़्याल है कि वही क्रिकेट चलेगी। आगे इंटरनेशनल क्रिकेट जो कंट्री क्रिकेट का है, बायलैटरल सीरीज़ का है, इसका फ्यूचर बहुत मखदूश नज़र आता है मुझे तो। ख़ास तौर पे अगर इसी तरह हर हर टीम अपनी स्लॉट ले आईसीसी से कि जी मुझे एक्सक्लूसिवली चाहिए जब कोई और सीरीज़ ना हो रही हो, तो इट्स वेरी हार्ड। और देखिए अगर इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ये एवोल्यूशन है इसकी और फुटबॉल भी ऐसे इवॉल्व हुआ और जैसे पंचम भाई ने बात की कि फुटबॉल के वर्ल्ड कप के अलावा इवन वर्ल्ड कप भी मतलब जो सीरियस उसकी है ना देखने वाले लोग, वो उसको इतना सीरियस नहीं लेते। हम्म, कि ठीक है, एक वर्ल्ड कप है, उसमें आपको पता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ऐसी टीम से खेल रहा है जिसके अंदर बाकी 10 प्लेयर उस कैलिबर के नहीं है, तो वो क्या कर लेगा? तो उससे बेहतर है कि वो जब रियल मैड्रिड में खेलता है या मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेलता है या उधर जुवेंटस में खेलता है, तो उसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है। तो बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि वो मनी वाइज़ भी अगर हम देखेंगे, बाकी एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे, तो डेफ़िनेटली क्रिकेट का फ्यूचर वही है। अब जब और आईसीसी क्या सोचती है इस मामले में, कब तक लेके जाती है अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट को, हो सकता है कि ये सिर्फ़ लीग क्रिकेट बाकी रह जाए और एक वर्ल्ड कप या एक चैंपियन ट्रॉफी या एक आध कोई इस तरह का इवेंट बाकी रह जाए फुटबॉल के साथ। डॉक्टर साहब वैसे भी अगर वो पेपे और नेमार और मेसी एक जगह फ्रांस में खेल रहे हो तो फिर वो कौन इंटरनेशनल देखने जाएगा, आखिर फिर उन्हीं को देखना चाहता अच्छा, एक और चीज़ है डॉक्टर साहब और मंशा भाई, इसको वाइंड अप करते हैं। वो ये है कि क्रिकेट में अगर फुटबॉल में देखें तो एक बंदा एक साल में एक ही लीग खेलता है ना, जो भी उनके कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स होते हैं। अच्छा, क्रिकेट में ये मजे की बात है कि आप 4-4 5-5 लीग्स भी साल में खेल है। सकते हैं। हाँ, तो जबरदस्त। उस सेंस में अगर हम देखें कि क्रिकेट को शायद थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज है उस सेंस में कि अगर आप 4-5 लीग्स के स्लॉट्स हो जाएँ, तो क्या कहते हैं, उसमें ये हो जाएगा कि प्लेयर्स को भी अच्छी अर्निंग मिल जाएगी और देखने वालों को जो क्वालिटी क्रिकेटर्स है ना, वो हर एनवायरनमेंट में, जिस तरह टेनिस में नहीं होता सर कि क्ले का कौन सा अच्छा प्लेयर है और विंबलडन में ग्रास का कौन सा अच्छा प्लेयर है और हार्ड कोर्ट में यूएस ओपन का कौन सा अच्छा प्लेयर है और हीट में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसका कौन सा अच्छा प्लेयर है, जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं ना। तो पर्सनली आई थिंक क्रिकेट इज हेडिंग टुवर्ड्स ग्रैंड स्लैम्स जो सिमिलर जो नहीं है वो, एंड इट्स गुड फॉर आई थिंक क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इंप्रूव हो जाएगी और प्लेयर्स खुशहाल हो जाएंगे और क्रिकेट में आई गेस के ज्यादा पैसा आ जाएगा। तो इसको डॉक्टर साहब अगर आप इख्तितामी अल्फाज में कहें तो। आज मेरा ख्याल मैं जो वही फ्यूचर के हवाले से बात की कि वही है कि इसका फ्यूचर यही है। यही इख्तितामी अल्फाज भी हैं कि क्रिकेट को अब जिस तरह चल रही है, बहुत सारे लोग इस पे शाकी भी हैं कि वो जो इंटरनेशनल क्रिकेट का वो मज़ा नहीं रह गया, प्लेयर्स बहुत ऑक्यूपाइड हैं। इधर 3 डे की सीरीज़ ख़त्म की, वेस्ट इंडीज़ रही और साथ ही जाके अगले दिन सुबह मेरे लिए भी शॉकिंग था, मैंने सुबह खोला कि वेस्ट इंडीज़ तो साथ ही देखा तो बांग्लादेश ऑल आउट हो चुकी है 104 पे, यानी कि एक दिन गुजर भी चुका है टेस्ट का। तो इतने ओवर ऑक्यूपाइड है कि यहाँ 45 डिग्री सेल्सियस में खेल के मुल्तान में खेलने के बाद जाके अगले ही दिन वो एडजस्ट करते हैं और वापस अपने मुल्क में जाके फिर बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं 5 दिन की। तो इज़ रियली टफ। तो मेरा ख्याल है कि ये वो जो आपने बात की ना 4-5 लीग्स वाली, वो भी शायद किसी हद तक है, लेकिन शायद इसकी वजह ये है कि चूँकि कम खेली जाती है क्रिकेट, कंट्री वाइज़ बहुत कम कंट्रीज़ है जो क्रिकेट खेलते हैं। तो शायद वही प्लेयर है जो इधर भी खेल रहा है, उधर भी खेल रहा है, इधर भी खेल रहा है। शायद इस तरह मेरा तो ख़्याल है कि बल्कि अगर ज़्यादा फ्लरिश की जाए, क्रिकेट को ज़्यादा बढ़ाया जाए, तो 1-1 लीग या मैक्सिमम 2 लीग्स में खेल ले और इस तरह चैंपियन लीग का भी कॉन्सेप्ट जो पहले एक दफ़ा आ चुका है, क्योंकि वो फ्लॉप हुआ था। लेकिन हो सकता है कि अब जो क्रिकेट इवॉल्व हो रही है, तो वो कॉन्सेप्ट भी दोबारा से मटीरियलाइज़ हो जाए। होपफुली हो जाएगा। तो उसमें ज़्यादा दिलचस्पी पैदा होगी लोगों की, मेरे ख़्याल में। तो इस नज़रिए से अगर आईसीसी या बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं, मिल बैठ के वही बात है कि मरासलों को छोड़ के मिल बैठ के बात करें, तो मेरा ख़्याल है कि आसानी से मसला हल हो सकता है इसका। चलें नाज़रीन, इसी के साथ जो है वो हम इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। होपफुली आपने एन्जॉय किया होगा।
तो हमारी तरफ से खुदा हाफिज डॉक्टर साहब, मंशा भाई। जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।